हेलो दोस्तों। और आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्रायंगल चल रहा था। हम लोगों की 2 क्लास हो रखी थी, आज तीसरी क्लास है। हमने जो लास्ट वाली क्लास में कराया था कि हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल होते हैं उनकी संख्याओं का पता करना है। लेकिन आज उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन जो कई बार आपने टेस्टों में या बुक में देखे होंगे और उनको काउंट करने में काफी परेशानियां होती है हम लोगों को कि हम उनको काउंट कैसे करें। या तो मोस्टली आप लोग उनको याद करने की कोशिश करते हो या फिर उनको काउंट करने की कोशिश करते हो। कोशिश करेंगे आज कि जल्द से जल्द उनका सॉल्व किया जाए। कुछ इस प्रकार की आकृतियां होंगी जो मैं आपके बोर्ड पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इन आकृतियों को अगर वास्तविक देखा जाए तो इनको काउंट करने में हमें बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो काउंटिंग रहती है इनकी वो काफी अधिक मात्रा में हो जाती है, तो गलती करने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में गलती करने का कोई मतलब नहीं देता। जैसे कि हम लोगों का जो लास्ट पैटर्न था वो इससे ही रिलेटेड कराया था मैंने। इन क्वेश्चनों को हमने कराने के लिए हमने बताया था कि इनमें एक त्रिभुज अंदर होता है, उसको 4 मान दे देते हैं, बाहर वाली आकृति को 1 मान दे देते हैं, तो टोटल इसमें 5 हो जाता है। ठीक है भाई। लेकिन जब काउंट हमें इसमें करना हो तो हम यहां पर भी नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सबसे बड़ी आकृति 10। हम लोगों को यहां 10 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 त्रिभुज है। क्या पता कि कुछ छोटे छोटे त्रिभुज मिलकर एक बड़े त्रिभुज का रूप ले रहे हो। कोशिश करते हैं। अगर हमने कोशिश किया तो हमें एक त्रिभुज मिला जो भाई 1 2 3 और 8 से मिलकर बना था। जब ये बना तो ये 11 में हो गया। सेम कंडीशन इधर भी कोशिश करते हैं तो एक ये भी बना था भाई, तो इसको हमने नंबर दे दिया 12। ठीक है भाई। क्या और भी कोई त्रिभुज बन रहा है? तो हाँ बिल्कुल। हमने ये देखा कि भाई इनमें इन चारों पदों को मिलकर एक त्रिभुज और बनता है, तो यहां जो त्रिभुजों की कुल संख्या होती है 13। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि जब एक छोटी सी आकृति में आपको 13 काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस हिसाब से कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो चेक करते हैं, यहां से ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। हम क्या करेंगे कि इनको काउंटिंग करना है अपने हिसाब से ही। यहां 1 लिख देता हूं, यहां 2 लिख देता हूं और यहां भी 2 लिख देता हूं। अगर मैं 1 को यहां 1 लिख देता हूं तो 1 का मान 1 ही हो जाएगा। अगर 2 लिख देता हूं तो 1 और 2 टोटल कितना हो जाता है भाई? 3 हो जाता है। ठीक है। मतलब 2 लिखने का पश्चात मीन्स ये रहता है कि 1 प्लस 2 इनका मान टोटल कितना लिख दिया जाता है? 3। लेकिन यहां 2 ही लिखना, क्योंकि आप 1 प्लस 2 लिखोगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन लिखना चाहो तो 2 लिख सकते। फिर इन दोनों का योग कर देना है 4। पहला पद छोड़ देंगे, दूसरे पद को लिख लेंगे, टोटल संख्या हो जाएगी 5। इसमें चेक करते हैं भाई। ऐसे काउंटिंग ना करके अगर हम इनको काउंटिंग अपने हिसाब से करें, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इसी क्रम में आगे भी चलते हैं। 1 2 और 3 लिखने के पश्चात जैसा कि हमने यहां किया था, सबसे पहले 1 लिख देते हैं तो 1 हो जाएगा। 2 तक का योग कितना हो जाएगा? 2 तक का योग 1 और 2 3 हो जाएगा, यहां 3 लिख दो भाई। सेम कंडीशन 3 तक का योग कितना होगा? 1 2 और 3 टोटल मिलाकर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब हम इन सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 लिख देंगे। पहले पद को छोड़ देना है, दूसरे पद को लिख लेना है, तीसरे पद को फिर छोड़ देना है। ठीक है भाई। तो यहां लिखना कितना है? 3। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। इसी क्रम में उम्मीद करते हैं आगे में आप लोग करेंगे। तो यहां हम करते हैं 1 2 3 4, आगे भी 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे हम? 1 का मान तो 1 ही लिख देंगे भाई।
दो का मान जैसा कि हमने बोला था कि दो तक संख्याओं का योग 1 + 2 3 होता है, तो यहां पर भी हम भाई 3 लिख देंगे। 3 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 4 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। काउंटिंग कैसे करना है? 6 10 6 16 16 3 19 और 1 20। जैसा कि मैंने बोला कि भाई आपको पहला पद नहीं लिखना है किसी में भी, तो पहला पद यहां पर भी नहीं लिखना है भाई। फिर सेकंड पद लिखना है तो सेकंड पद लिख देते हैं। थर्ड पद नहीं लिखना है, फोर्थ पद फिर लिखना है। तो 20, तो हमें यहां से कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 6 और 1 ये 7। तो हम टोटल हो जाएगा हम लोगों का 27। ठीक है भाई, आगे भी देखते हैं। इससे एक और क्वेश्चन करने की देखते हैं कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन और आप लोग करने की कोशिश करें। अब थोड़ा सा बड़ा मैं आकृति दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को काउंटिंग केवल उसी क्रम में करनी है जो कि अभी हम करते चले आए हैं। सबसे पहले नंबर लिखना है, नंबर लिखने के पश्चात 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का योग, 2 तक की संख्याओं का योग, फिर 3 तक की संख्याओं का योग, लास्ट में 4 संख्याएं हो तो 4 का योग, 5 हो तो 5 का योग। इसी क्रम में आप लोग भाई आगे कर सकते हो। ठीक है भाई, अब जैसे मैंने ये वाली आकृति दे दी, अब ये आकृति काफी लेंथी हो गई, आप ऐसे काउंट करने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग यहां पर भी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसे किया? 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 5 तक हो गया। सेम कंडीशन 1 2 3 4 टोटल 5 चला। अब करना क्या था भाई? हमने बोला कि यहां आपको सबसे पहले 1 लेना है। 1 का मान 1 होता है। 2 का मान भाई कितना हो जाता है? 3। 3 का मान कितना हो जाता है? 3 का मान का मतलब पीछे वाली संख्या भी, ये भी इंक्लूड चलेगी भाई यहां से 1 से लेकर 3 तक, तो हम बोल देंगे 6। 4 का मान 10 और 5 तक गए ना, तो 5 का मान हो गया 15। अब करना क्या था? हमें सभी पदों को जोड़ना है भाई। जोड़ने के पश्चात फिर 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 20 और 15, आपका टोटल हो जाता है 35। पहला पद नहीं लेना है, दूसरा पद ले लेना है 10, फिर तीसरा पद नहीं लेना है, चौथा पद ले लेना है 3। ठीक है भाई, पांचवा पद नहीं लेना है, छठवा होता तो ले लेते। अब टोटल कितना करेंगे? 35 10 45, 45 और 3 टोटल संख्या हो जाएगी 48। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चनों को एग्जाम में बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आप लोगों को यह याद रखना है कि हमें काउंट करना है और उनकी वैल्यू को लिखना है। ठीक है भाई, आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। मान के चलो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इस आकृति के रूप में ले लेते हैं। और अगर मैं इसमें आपसे त्रिभुज पूछूं कि इसमें त्रिभुज कितने हो सकते हैं, तो सभी बता सकते हैं कि भाई ये त्रिभुज वाली कोई आकृति ही नहीं है। त्रिभुज कब बन सकता है? जब इस पर कोई भी मैंने विकर्ण डालने की कोशिश की। जैसे मैंने एक ऐसे विकर्ण डाला, अगर यहां त्रिभुज करूंगा तो एक और दो त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन जब विकर्णों की संख्या ऐसे हो जाए, दो विकर्ण डाल दिए या दो रेखाएं मैंने खींच ली जो बॉक्स को अच्छे से काटती हुई 4 भागों में। ठीक है, अब मैं इनको कैसे काउंट करूंगा? अगर काउंट करने की बात करते हैं तो हम लोग 1 2 3 4, अगर 4 काउंट हो गए वो त्रिभुज हो गए जो छोटे छोटे। क्या इसमें दो त्रिभुजों को मिलाकर कोई एक बड़ा त्रिभुज बना? चेक करते हैं तो हमने देखा कि भाई बिल्कुल बना। इसमें 1 और 2 को मिलाकर बना, 1 3 और 4 को बनाते मिला, फिर 1 और 5 को मिलकर बना, 1 2 और 3 को मिलकर बना। तो टोटल जो त्रिभुज बन गए वो त्रिभुज बन गए 8। लेकिन हम लोगों को करना क्या है? ऐसे काउंटिंग करनी है और जो सबसे बड़ा पद होगा उसका 2 गुना कर दो, बस सिंपल सा काम करना।
काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग करने के पश्चात जो बड़ा पद मिले उसको 2 गुना कर दो, सबसे आसान तरीका। एक और देखते हैं, यदि हम इसको कुछ इस प्रकार 3 रेखाओं के साथ काटने की कोशिश, तो हम यही तो कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6, इसका जो अंतिम पद हो उसका 2 गुना कर दो भाई, वही त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक, आगे एक और देखते हैं, आगे हमने देखने की कोशिश की कि जो त्रिभुज है उसमें आयत या वर्ग जो भी हो, इनमें इस प्रकार से काटा। अगर मैं ये कहूं भाई कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई, तो हम लोगों को करना क्या है भाई, कि हमने बोला कि ये जो पंक्तियां हैं, ये वाली पंक्ति, ये पंक्तियां दोनों को बीच मध्य से काट, बाकी अन्य 2 रेखाएं भी इनका सहयोग करती हैं। हमें करना यह है कि फिर सबसे पहले काम काउंटिंग, 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही 8 का डबल कर देंगे टोटल संख्या हो जाएगी 100। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी आगे देखते हैं कि यदि इन दोनों 2 को एक साथ मिला दिया जाए, एक ठीक, तो हमें इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो करना क्या है भाई कि हमें सेम यही तो आकृति है, लेकिन क्या किया है उसने, इस आकृति में इनको 2 पदों को एक साथ जोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 8 पद है, काउंट करके देख लेते हैं क्या वास्तविक इसमें 8 पद है, 2 3 4 5 6 7, तो हम बोल सकते हैं ना 16 रहे होंगे। जब यहां 16 रहे होंगे तो इधर भी काउंट करके इसमें भी 16 रहे होंगे। ठीक है भाई, 16 रहे होंगे। क्या इन दोनों आकृतियों को जहां ये जुड़ी थी या जहां ये इन दोनों को मिलाया गया था, वहां कहीं कोई बड़ा त्रिभुज तो नहीं बना? हमने देखा कि भाई देखो, इस जगह इन दोनों त्रिभुजों को बनाने के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, या इन दोनों आकृतियों को जोड़ने के लिए इन 2 पॉइंटों का प्रयोग किया। इन पॉइंटों से देखना कोई आपको त्रिभुज तो नहीं लग रहा? हमने देखा भाई बिल्कुल लग रहा है। देखो, एक बड़ी आकृति ये भी और एक बड़ी आकृति ये भी, भाई 2 आकृतियों का प्रयोग किया गया, तो हमने यहां 2 और प्लस कर लिए, तो हम बोल सकते थे 16 32 और ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों को मिलाने के लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता पड़ी थी, पहला और दूसरा, वो उनको ऐड कर देंगे और ऐसे ही हम इनका योग कर लेंगे। ठीक है, अब यदि ये 2 के स्थान पर अगर 3 होता, मान के चलो 3 होता, तो हम क्या करते भाई, एक और बॉक्स बना लो इधर, चाहे कितने भी बॉक्स बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको बस ये याद रखना है कि काउंटिंग करने के पश्चात उसका डबल कर देना है। तो जब यहां 16 हुआ है, यहां 16 हुआ है, तो यहां पर भी 16 रहा होगा। जब यहां 2 पदों का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी 2 पदों का प्रयोग किया गया होगा भाई, हम यहां पर भी +2 कर देंगे। तो अगर 3 है तो इसमें कितने पदों की वृद्धि हुई, तो हम ये कहेंगे 16 और 2 18 की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, टोटल योग कितना हो गया, ठीक है भाई। यदि और भी आगे बढ़ाते चले जाएं तो फिर हम ऐसे ही हम लोगों को सीरीज आगे चलते जाना है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, आगे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।